चाचा राम राम। अरे बेटा राम 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 राम। अरे चाचा अकेले क्या काम कर रहे हैं? रवि कहाँ पर? अरे बेटा वो तो रवि तो घर पे पढ़ाई कर रहा है। दरअसल में मैंने उसके लिए मना कर दिया है क्योंकि उसने फॉर्म डाल दिया है पुलिस में, और फौज की जो जगह निकली थी उसने फॉर्म डाल दिया और मैंने मना करा क्योंकि बढ़िया चांस मौका है और उसमें नौकरी लग सकती है और काफ़ी मेहनत कर रहा है। इसीलिए मैंने बोल दिया कि बेटा तू जब वो तन धन पूरे जिद्दोजहद के साथ मेहनत कर रहा है तो मैंने कह दिया कि तू बेटा अपने घर पर आराम से पढ़ाई कर और जितनी मेहनत कर सकता है कर ले, क्योंकि उसके लिए बहुत बढ़िया मौका है और वो घर पर पढ़ाई कर रहा है, इसीलिए मैं उसको साथ नहीं लेकर। अच्छा तुम्हारा लड़का घर बैठा है और तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, बुढ़ापे में उसे शर्म है थोड़ी बहुत या नहीं? उसे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि मुझे भी अपने बाप का काम में थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि मेरे बाप को थोड़ा सा आराम मिल सके। उसे तैयारी करते करते बहुत समय हो गया, मुझे तो लगता नहीं कि वो कर पाएगा। चाचा मेरी बात मानो, उसकी पढ़ाई वढ़ाई बंद करवाओ, मुझे तो लगता नहीं वो नौकरी पर लग पाएगा। और जो तुम उसे ले जाओ खेत में जाओ और काम करवाओ, मेहनत करवाओ, उस पर कुछ नहीं होता। क्यों उस पर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? मैं तो आपका पड़ोसी होने की खातिर आपको ये बता रहा हूँ कि उस पर कुछ होगा नहीं। तुम्हारी राय वैसे ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि तुम मेरे पड़ोसी हो, साथ में शुभचिंतक भी। और ऐसा भी नहीं है कि ये उसका पहला एग्जाम है, ऐसा भी नहीं है इसकी पहली परीक्षा है, वो पहले भी कई बार परीक्षा दे चुका है। साथ में एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा पहले कई बार पेपर दे चुका है लेकिन उसको वहाँ सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार उसने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि उसने कि पापा मैं इस बार जरूर सफलता हासिल करूँ। और हाँ एक बात बता दूं मैं आपके लिए कि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो करने जा रहा है उसमें उसको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की पढ़ाई बंद नहीं करूँगा। और ये भी बता दूं मैं आपके लिए कि इस बार अगर नहीं भी मिली उसको सफलता तो मैं उसको पढ़ाई से फिर भी नहीं बैठाऊंगा। आगे वो पढ़ना चाहेगा, किसी भी तैयारी करना चाहेगा किसी भी परीक्षा की, तो मैं उसको आगे भी पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई की आज के ज़माने में कितनी कीमत। जैसे तुम्हारी मर्जी चाचा राम राम। रवि तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो बड़ी चल रही है बाबूजी। अच्छा तेरा पेपर कब है अब? कुछ दिन बाद ही पेपर है मेरा। अच्छा चल अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ ठीक है। और देख एक बात मैं तुझे बता दूं, ये गांव वाले और ये तेरे हमारे जो पड़ोसी हैं ये मुझे बहुत ताने दे रहे हैं, और कभी कोई पड़ोसी ये कह रहा है कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अब मैं उन लोगों को अपने मुंह से कुछ जवाब नहीं दूंगा। जब तू एक दिन फौजी बन के आएगा ना, फौजी बन के आएगा तो वो लोग खुद समझ जाएंगे कि हाँ मैंने जो फैसला लिया था तेरे लिए वो बिल्कुल सही था। और जो आज हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, तेरे बारे में अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं कि तू मेरा पैसा खराब कर रहा है, अपने फैसले और अपने चैन से सभी का मुंह बंद करना है तुझे। बाबूजी बेटा दिनेश इधर आ, बैठ यहाँ पर। और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है बाबूजी। अच्छा पढ़ाई सही चल रही है बेटा। मुझे उम्मीद है जिस तरह से तुम्हारा बड़ा भाई एक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और मुझे उम्मीद है तुमसे भी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने भाई की तरह ठीक इसी तरह की परीक्षा की तैयारी आप भी करोगे। लेकिन इसके लिए बेटा आपको अभी से बहुत मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। अगर अभी से मेहनत नहीं करोगे तो आप जो परीक्षा की तैयारी कराऊंगा मैं आपसे, जब बड़ी क्लास में आप बड़ी क्लास पास करके हो जाओगे तो बड़ी परीक्षा की जो तैयारी करोगे वो नहीं हो पाएगी आपसे। तो थोड़ा बहुत अपने भाई से सीखो। और जो हमारे गांव वाले हैं ना, हमारे लिए जो ताने दे रहे हैं और यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बड़ा लड़का है वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कितनी भी पढ़ाई कर ले,
ठीक है, तो उन गांव वालों को और जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, इन लोगों को हमें तुम्हारी सफलता से बहुत कड़ा जवाब देना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बढ़िया करके मेहनत करनी पड़ेगी दोनों भाइयों को, ये ध्यान रख लेना। और एक बात और बता दूं, मेरा सिर जो है का, ठीक है, शर्म से झुकाना मत, क्योंकि मैंने पूरा दोनों भाइयों पर विश्वास किया। मुझे मेरे बड़े बेटे पर पूरा विश्वास है। उसी के कदमों पर चलते हुए तुमको भी कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करके दिखाना। ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। भाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे रवि, ये बैग वैग लेके नए कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है? और ये मैं पेपर देने जा रहा हूँ। पेपर आज तेरा? हाँ भाजी पेपर है मेरा आज। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो बेटा सही करके जाना, और कोई असुविधा हो, ठीक है, तो एक बार मुझे कॉल कर जरूर करना। और जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। जाओ, अच्छे से पेपर दे के आना, ठीक है? अरे रवि, आ गया तू? हाँ आ गया। अच्छा, कैसा रहा तेरा पेपर? पेपर अच्छा गया। अच्छा, मुझे उम्मीद थी कि इस बार पेपर तेरा बढ़िया ही होगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार तेरा चयन हो ही जाएगा। हाँ इस बार तो इतना अच्छा पेपर गया है कि मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे भी उम्मीद है। चल, एक बार तेरा सिलेक्शन चयन हो जाए तब देख गांव वालों को मैं किस तरह से जवाब देता हूँ। जो हमारी क्या है आलोचना कर रहे हैं, उन आलोचनाओं को, जो हमारी निंदा कर रहे हैं समय समय पर, जो हम पर हंस रहे हैं, उनको मैं किस तरह से जवाब देता हूँ। एक बार तेरा चयन हो जाए। चाचा राम राम। राम राम लल्ला, राम राम। चाचा इतने उदास क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या? बेटा और तो कुछ नहीं है, आज रवि का रिजल्ट आने वाला है। मुझे थोड़ा सा असमंजस सा लग रहा है, परेशान हो गया हूँ। अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर उसका रिजल्ट सही नहीं आया, पता ना भगवान क्या ही करेगा। अरे चाचा, उसका रिजल्ट आएगा, पहले भी उसका ऐसा ही आया था, अब भी ऐसा ही आएगा, उसमें कुछ हुआ तो है नहीं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था उसकी पढ़ाई पे पैसा खर्च मत करो। और इतनी बात हमारी तुम पहले मान लेते तो उसे अपने साथ काम करने खेत में ले जाते, तो आपके पास 2 रुपये आते कि नहीं आते? बेटा वैसा बात तो तुम्हारी सही है, उस दिन जो तुम मुझे बता रही थी ना, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। और भगवान ना करे कि उसका रिजल्ट जो है ना फेल आए। लेकिन अगर रिजल्ट उसका फेल आया तो ये मान के चलिए कि हम तो अपने गांव में कहीं मुंह दिखाने के लायक रहेंगे नहीं। लेकिन मुझे अपने बेटे पर भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे का रिजल्ट पास ही आएगा। और रही बात बेटे तुम्हारे सुझाव की, तो मैं मान ले रहा हूँ। उसने मेहनत खूब करी है, दिन दिन रात रात मेहनत करी है, उसने बहुत मेहनत करी है। और रही बात उसके पास होने की, तो ये मान के चलो उसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और बाकी बात रही तो भगवान ही जाने कि उसका रिजल्ट कैसे वाला। अगर भगवान साथ देगा तो मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा इस बार जरूर पास हो। अरे तुम दोनों लोग यहाँ बैठे हो? अरे रवि, तेरे रिजल्ट का क्या रहा? अब ये भी चेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा चेक कर रहा है, तो चेक करके बता मुझे अभी, देख क्या कैसा रहा। अरे बाबूजी मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया? अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे बेटा तो उसका पूरा यकीन था, पूरा भरोसा था। और भगवान आखिरकार मेरी सुनी। भगवान को मैं लाख लाख धन्यवाद बोलना चाहूँगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आज तूने अपने पिता का जो सर है वो फख्र से ऊंचा कर दिया। आज मुझे अपने गांव वालों में जो मेरी, तुम्हारी और हमारे पूरे फैमिली की, परिवार की निंदा करते थे, आज उनके सामने मुझे सर निंदा नहीं करना। सचमुच बेटे, तूने मेरा जो सपना जो था वो साकार कर दिया। अरे बाबूजी आंख में आंसू क्यों? बेटे ये खुशी के आंसू है।
और आज मैं फख्र से कहता हूँ कि रवि और ये मेरा बेटा, आज तुमने ना मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मुझे तुम पर नाज है बेटे, बहुत नाज है, वरना मैं गांव वालों को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। आजा बेटे, चल तू भी आजा बेटा, आजा। अभी कहाँ जा रहा है? बाबू जी मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, अब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तभी आऊँगा मैं, और एक बार मैं वर्दी पहन के जरूर आऊँगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मुझे घर पे बेटा पेपर, ठीक है। और अच्छी तरह से जाना, कोई असुविधा हो, कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर इत्तला करना। चलो ठीक है, जाइए। आज कितनी फख्र की बात है कि मेरा बेटा फौजी बनने के लिए ट्रेनिंग पर जा रहा है। एक बाप के लिए इससे और बड़ी फख्र की क्या बात हो सकती है जब उसका बेटा फौज बनने के लिए ट्रेनिंग पर जा रहा होता है। सच में ये क्षण जो होते हैं एक बाप के लिए बहुत भावुक वाले पल होते हैं। मुझे गर्व है अपने बेटे पर। अरे छोटे, तू क्यों रो रहा है? देख, तेरा भाई फौजी बनने के लिए ट्रेनिंग पर जा रहा, और तुझे तो पागल गर्व होना चाहिए। जिस तरह से आज ये ट्रेनिंग पर जा रहा है, मुझे तुझ पर भी पूरा भरोसा है कि तू एक दिन मेरा अपने बड़े भाई की तरह मेरा नाम रोशन करेगा। और तुझे अपने भाई से अच्छी सीख लेनी चाहिए। आज वो फौजी बनने जा रहा है, और बड़ा होकर तू भी बिल्कुल फौजी बनने जाएगा उसी के तरह। तो ये रोने वाली बात तो ठीक है बच्चे, सही नहीं है, ठीक है। ये तो खुशी के आंसू होने चाहिए। देख अपने भाई को,